आदावर से मैं हूं सफीउल्लाह, आप देख रहे हैं 4TV खबरनामा। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। ज़िमनी इंतखाबात में रायदही के लिए 5 देहातों में शिनाख्ती कार्ड्स की इजराई के मराकज़ का क़याम। जुलाई तक तेलंगाना की तश्कील न होने की सूरत में पार्टी छोड़ देने मधु याष्की गौड़ की धमकी। सिंगरनी कॉलोनी सैदाबाद में पकवान गैस की गैर कानूनी रिफिल के दौरान धमाका, 5 जख्मी, 1 लड़की की हालत नाजुक। और चंचलगुड़े में हथियारों का गैर कानूनी कारोबार, 1 शख्स गिरफ्तार। और अब खबरें तफसील से। ज़िमनी इंतखाबात में रायदही के लिए शिनाख्ती कार्ड को लाजमी करार दिए जाने के बाद इलेक्शन कमीशन ने ऐलान किया है कि शिनाख्ती कार्ड्स की इजराई के लिए 5 देहातों में एक खुसूसी सेंटर कायम किया जाएगा। इन मराकज़ पर अवाम 21 मई से रुजू हो सकते हैं। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर भंवर लाल ने बताया है कि अगर किसी का कार्ड गुम हो गया हो तो उसे रिकॉर्ड्स के मुताबिक डुप्लीकेट कार्ड भी जारी किया जाएगा। कांग्रेस के रुकन असेंबली के लक्ष्मण रेड्डी ने कहा है कि टीआरएस को परकाल में शिकस्त का खौफ तारी हो चुका है, इसीलिए वो कृष्णा के पानी का मसला उठाते हुए नया ड्रामा कर रही है। सीएलपी दफ्तर में लक्ष्मण रेड्डी ने बताया कि इस सिलसिले में अभी कृष्णा ट्रिब्यूनल का फैसला नहीं आया है और हुकूमत सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी की दरख्वास्त दाखिल कर चुकी है। ऐसे में इस मौजू पर बयानबाजी करना ड्रामाबाजी के जुमरे में आता है। సరిగ్గా అరుగు చేయలేదు, తెలంగాణకు అన్యాయం జరిగింది అని దానికి నేను నిరాహార దీక్ష కూర్చుంటాను. మాకు రిపోర్ట్లు ఇస్తారా లేదా చెప్పండి. ముఖ్యమంత్రి గారు పట్టించుకుంటలేరు. ముఖ్యమంత్రి గారు ఏదో తెలంగాణ వ్యతిరేకని, ద్రోహి అని రకరకాలుగా మాట్లాడుతూ ఉన్నారు కేసీఆర్ గారు. కేసీఆర్ గారు నేను క్లియర్గా నేను చెప్పదలుచుకున్నాను పార్టీ తరఫున, कृष्णा वाटर ट्रिब्यूनल 2 इनका फाइनल जजमेंट रुकन पार्लियामेंट मधु याष्की गौड़ ने धमकी दी है कि अगर जुलाई तक तेलंगाना की तश्कील का ऐलान नहीं किया गया तो वो कांग्रेस पार्टी छोड़ देंगे। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि तेलंगाना की तश्कील के सिलसिले में काफी बहानाबाजियां हो चुकी हैं, अब बहाने नहीं चलने वाले। अगर जुलाई तक तेलंगाना की तश्कील का वाज़े ऐलान नहीं किया गया तो वो पार्टी और पार्लियामेंट दोनों की रुकनियत से इस्तीफा दे देंगे। उन्होंने कहा कि उनके नक्शे कदम पर चलकर दीगर अरकान भी ऐसा कर सकते हैं। ऐसा करने से ही तेलंगाना तश्कील पाएगा। इस्तीफे के बाद वो खुलकर तेलंगाना तहरीक में हिस्सा ले सकेंगे। सीएलपी के रुकन आमिला जगदीश्वर रेड्डी ने वजाहत की है कि सीएलपी में बात करने की आज़ादी सिर्फ पार्टी तर्जुमान को है। दूसरा कोई बात करना चाहता है तो उसे सीएलपी की इजाजत लेनी होती है। उन्होंने बताया कि इस सिलसिले में सीएलपी में करारदाद मंजूर की गई है, लेकिन बाज़ कायदीन सीएलपी आमिला के साथ नाशाइस्ता गुफ्तगू कर रहे हैं जो कि मुनासिब नहीं। एक सवाल पर उन्होंने कहा कि सीएलपी की नजर में दलित और गैर दलित दोनों बराबर है। ఇక్కడ కార్యవర్గము తర్వాత సిఎల్పి సమావేశంలో నిర్ణయించిన మేరకే మేము నడుచుకుంటాం. ఈ తాజా పరిణామాలను నోటీసులు ఇచ్చే ఆలోచన ఉంది మీకు ఎవరికైనా సభ్యులకు? అది ఆలోచన చేస్తాం. ఆల్రెడీ ఉల్లంఘించిన వాళ్ళకు అది ఆలోచన చేస్తాం మేము. దాని గురించి ఇప్పుడే కానీ ఒకటి సిఎల్పి సిబ్బంది మీద జరిగింది మాత్రం చాలా అన్యాయం. దాన్ని మేము అటువంటి పరిస్థితిని వాళ్ళు పాపం మనం చెప్పినటువంటి యొక్క ఆదేశాలను పాటించే వాళ్ళు తప్ప వాళ్ళు సొంత నిర్ణయాలు తీసుకునేటటువంటి వాళ్ళు కారు। टीडीपी के लीडर गाली मुद्दु कृष्णा नायडू ने कहा है कि साक्षी टीवी चैनल और साक्षी रोजनामे के मुलाजिमीन जो एहतजाज, हड़ताल और यौम सयाह मनाकर हंगामा बर्पा कर रहे हैं वो गलत है। उन्होंने कहा कि सीबीआई ने वाईएसआर के दौर में जो करप्शन की गई इसकी तहकीकात करके हकीकत को मंजर आम पर ला रही है। उन्होंने कहा कि एहतजाज करने वाले जगन मोहन रेड्डी और आंजानी वाईएसआर को महात्मा गांधी जाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं
और इन दोनों के खिलाफ लगाए गए इल्जाम को टीडीपी और कांग्रेस की साजिश करार देने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि राजशेखर रेड्डी और जगनमोहन रेड्डी ने रिश्वत से हासिल हुई रकम के जरिए साक्षी टीवी चैनल और साक्षी रोजनामा कायम किया था। ఈ యొక్క కోటేశ్వరుల దగ్గర నుంచి వచ్చింది చెప్పి తేలిన తర్వాత కూడా అడ్వర్టైజ్మెంట్ రూపంలో కూడా మాక్సిమం డబ్బులు 75% డబ్బులు ఈ సాక్షి టీవీకే వచ్చిందని చెప్పి తేలిన తర్వాత కూడా మీ దీంట్లో పనిచేసే సజ్జల రామకృష్ణారెడ్డికి అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఏజెన్సీలు కూడా మీరు హోల్సేల్ గా తీసుకొని, అంతకుముందు చిన్న చిన్న కంపెనీలు చాలా ఉండేది ఏజెన్సీలు, వాటంతా క్లోజ్ చేసి ఒకే కంపెనీకి ఇచ్చారు. అంతకుముందు 10-15 కంపెనీలు ఉండేవి ప్రభుత్వ అడ్వర్టైజ్మెంట్లు, వాళ్ళ ద్వారా పోయేది. వాళ్ళకి ఏదో 10% 5% కమిషన్ తీసుకునేవాళ్ళు, చాలా మంది బతికేవాళ్ళు. అందరినీ క్లోజ్ చేసి అందరి నోట్లో మట్టి కొట్టి మీరు యూనిఫై చేసుకొని అంతా ఒకే వ్యక్తిగా ప్రభుత్వం ఉందని చెప్పి అడ్డగోలుగా జీవోలు ఇప్పించుకొని తీసుకొని ఈ రోజు మీరు చేసే నిర్వాహకం ఏమి, మీరు ఆ రోజు రాసిన రాతలేమి, మీ పేపర్ చేసిన ఉద్యమం ఏమి, ఈ రోజు మీరు చేసిన పని ఏమని చెప్పి కూడా చేస్తాం. ప్రజలారా మీరు నమ్మద్దండి. बीजेपी ने हालिया तबादलों पर तबसरा करते हुए कहा है कि सियासी मकासद के लिए कानून के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। पार्टी के सीनियर लीडर बंडारू दत्तात्रेय ने मीडिया से बातचीत करते हुए इल्जाम लगाया है कि वज़ीर आला अपने सियासी मफाद के लिए इंसाफ पसंद और संजीदगी से काम करने वाले ओहदेदारों के तबादले इसी अंदाज से कर रहे हैं जैसे कि कोई ताश खेल रहा हो। उन्होंने कहा कि शराब सिंडिकेट मामले को बरफदान की नज़र करने के लिए हुकूमत हर मुमकिन कोशिश कर रही है। उन्होंने पेश क़यासी की कि गुज़िश्ता ज़िमनी इंतखाबात की तरह इस बार भी कांग्रेस हुकूमत को शिकस्त फाश होगी। परकाल में मुकाबला टीआरएस और बीजेपी के दरमियान है और नतीजा महबूब नगर की तरह बीजेपी के हक में आएगा। ఈ మద్యం మాఫియాల చేతుల్లో ఉన్నది, మద్యం మాఫియాల చేతుల్లో ఉన్నది. ముఖ్యమంత్రి నీతి గురించి మాట్లాడుతున్నాడు, ముఖ్యమంత్రి నీతి గురించి మాట్లాడుతున్నాడు, అవినీతి గురించి మాట్లాడుతున్నాడు. నేను ఒకటే ముఖ్యమంత్రిని అడుగుతా ఉన్నాను, గత ఉప ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ కోవూరు అసెంబ్లీలో 1000 రూపాయల ఓటుకు 1000 రూపాయలు ఇచ్చినారు. इधर बीजेपी के सिटी सदर वेंकट रेड्डी का कहना है कि कांग्रेस अपने सियासी मफाद के लिए बीजेपी और संघ परिवार को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि हुकूमत मजलिस के साथ हाथ मिलाते हुए हिंदू नौजवानों को खौफजदा कर रही है। वेंकट रेड्डी ने बताया कि सन 2010 में हनुमान जयंती के मौके पर पेश आए वाक़े की बुनियाद पर हुकूमत 14 मई 2012 को जियो जारी करते हुए 70 अफराद को हिरासत में लेने का हुक्म दे रही है। उन्होंने SIT पर भी इल्जाम लगाया है कि जो मुतासरीन मीडिया के सामने पेश होने वाले थे उनको गायब कर दिया गया। 2010 అల్లర్లలో ఉన్నటువంటి అన్ని ఫాల్స్ కేసెస్ అని తెలుసు. ఒక్కొక్కరి మీద 14 PS లో కేసు పెట్టారు. ఆ రోజు కూడా చెప్పినాం, ఈ రోజు కూడా చెప్తున్నాం. ఒక వ్యక్తి పట్లకు మానవత్వం ఇంగిత జ్ఞానం అని ఉండాలి. ఆ రకంగా FIR బుక్ చేయడానికి ఖండిస్తుంది. ఈ రోజున మీ ప్రెస్కు చూపిద్దామనే ఉద్దేశంతోనే ఇక్కడ ఫోటోగ్రాఫర్స్ అందరు కూడా పిలవడం జరిగింది. క్షమించాలా, పోలీసు వాళ్ళ దిక్కేలి వాళ్ళు చేస్తున్న చర్యల దిక్కేలి మేము మీకు చూపించలేకపోతున్నాం. తప్పకుండా వారిని దెబ్బలు ఇంకా కూడా మానలే. అందులో నాగరాజు దయాసింగ్ అనే వ్యక్తికి ఇంకా కట్లు అట్నే ఉన్నాయి. అవి నేను అనుకుంటా శాశ్వతంగా కట్లు ఉంటాయేమో. ఎందుకంటే टीडीपी के लीडर वर्ला रामैया ने रियासती वजीर टी वेंकटेश के चंद्रबाबू नायडू पर रिमार्क का जवाब देते हुए कहा कि टी वेंकटेश की उम्र 70 साल है जबकि टीडीपी के सरबराह चंद्रबाबू नायडू की उम्र 60 साल है। उन्होंने कहा कि अब किसे सियासत से किनाराकशी इख्तियार करना है इसका फैसला टी वेंकटेश को करना चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि वेंकटेश को चाहिए कि वो हक़ाइक़ मालूम करे बगैर ऐसे रिकेक रिमार्क ना करे जबकि वो रियासती वजीर होते हुए अवाम को जवाब दें। वाज़ेह है कि रियासती वजीर टी वेंकटेश ने ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेते हुए तिरुपति में कहा था कि चंद्रबाबू नायडू की उम्र ज़्यादा हो गई है और उन्हें सियासत से किनाराकशी इख्तियार कर लेनी चाहिए। మీకు పాపం రాష్ట్ర రాజకీయాల పట్ల కానీ మీకు వ్యాపారంలో అవగాహన ఉంది కానీ రాజకీయాల పట్ల కానీ ప్రస్తుత పరిస్థితుల పట్ల కానీ ఏమి మాట్లాడాలన్న విషయం మీద కూడా ఆట్టే అవగాహన లేని మీరు చంద్రబాబు గారి గురించి మాట్లాడటం చాలా హాస్యాస్పదం. ఆయన్ని నేను ఇద్దరిని దగ్గర పెడదాం, టీవీ వాళ్ళకు చూపిద్దాం, ప్రజలకు చూపిద్దాం.
ఎవరు ముదుసలి అని ప్రజలు తేలుస్తారు. అటువంటి మాటలు మాట్లాడద్దు. రాజకీయ నాయకుల గురించి, అగ్రనాయకుల గురించి మరి అటువంటి మాటలు అవహేళనగా మాట్లాడటం మంచిది కాదని చెప్పి మీకంటే వయసులో చిన్నవాడిగా సలహా ఇస్తున్నాను. టీజీ వెంకటేష్ గారు, మీరు ముదుసలి, మీకు 70 సంవత్సరాలు, ఆయనకి 60 సంవత్సరాలు, ఆయన ఎట్లా ముసలివాడు అవుతారు? మీరు కాకుండా ఒక్కసారి అవగాహనతో మాట్లాడని చెప్పి కూడా మంత్రివర్యులకి మేము తెలియజేస్తాం. మంత్రులందరూ కూడా ఎందుకో తెలియదు, మరి సిబిఐ దాడుల నేపథ్యమో తెలియదు. ఆ కేబినెట్లో అవినీతి బట్టబయలై రాష్ట్ర ప్రజల దృష్టికి వచ్చిన నేపథ్యంలో తెలియదు. ఇష్టం వచ్చినట్లుగా మాట్లాడుతున్నారు, ఆవేశంగా మాట్లాడుతున్నారు, అవగాహన రాహిత్యంతో మాట్లాడతారు. ఒక్కసారి మీరు మంత్రులు అన్న విషయాన్ని గుర్తు చేసుకోండి. मजलिस के ज़ेर एहतमाम हाशिम नगर वाक़ लंगर हाउस में आँखों और दांतों का मुफ्त कैंप मुनक़द किया गया। रुकन असम्बली अफसर खान ने इस कैंप का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर अकबर हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने दांतों और अमराज चश्म के मरीजों का मुफ्त मुआयना किया और उनमें मुफ्त दवाएं भी तकसीम की। रुकन असम्बली चार मीनार सैयद अहमद पाशा खादरी ने बल्दी हल्के पत्थरगट्टी में स्पोर्ट्स मटेरियल तकसीम किए। रुकन बल्दिया मोहसिन बलाला के हमरा उन्होंने GHMC की जानिब से दिए जाने वाले क्रिकेट किट्स, फुटबॉल्स, वॉलीबॉल्स, बैडमिंटन और कैरम बोर्ड्स वगैरह तलबा व नौजवानों में तकसीम किए। उनके जरिए उनके एरिया के टीमों को ये मटेरियल हवाले किया गया है और मजलिस इत्तेहादुल-मुस्लिमीन चाहती है कि जो बच्चे जिस खेल में भी दिलचस्पी रखते हैं वो बच्चों की हौसला अफजाई करने के लिए बल्दिया की तरफ से उनकी हौसला अफजाई की जाए, उनके मटेरियल दिया जाए, उनको सहूलत फराहम की जाए। बहरहाल हम चाहते हैं कि यहाँ तालीम के मैदान में बच्चे मेहनत करके आगे बढ़ते हैं, वहीं खेल के मैदान में भी उनको जो भी पसंद है खेल उसमें वो दिलचस्पी लेकर आगे बढ़ें ताकि उसमें भी उनका मुस्तकबिल रोशन हो सकता है, बशर्ते के साबित करने के साथ वो अपने खेल में, अपनी पढ़ाई में, अपनी पसंदीदा गेम में हिस्सा लेते हैं, वो मेहनत करके आगे बढ़े तो यकीनन वो बुलंदियों तक पहुँचेंगे, कामयाबियों तक पहुँच सकते हैं। मैं मजलिस बल्दिया की तरफ से जो किट यहाँ पर तकसीम किए गए इब्तिदाई मजालिस सुदूर मोतमदीन जो अपने अपने इलाके के टीमों को लेकर यहाँ आए हैं उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और तमाम लोग मोहसिन बलाला साहब कॉर्पोरेटर पत्थरगट्टी का शुक्रिया अदा करते हैं। रुकन असम्बली मुमताज़ अहमद खान ने SRT कॉलोनी वाक़े याकुतपुरे में समर प्रोग्राम के तहत तलबा और नौजवानों में खेल का सामान, क्रिकेट किट्स, फुटबॉल, वॉलीबॉल, कैरम बोर्ड और दीगर तकसीम किए। इस मौके पर उनके हमरा मुकाम रुकन बल्दिया ख्वाजा बिलाल भी मौजूद थे। कॉलोनी ग्राउंड में हमारे काउंसलर साहब की जानिब से समर कोचिंग कैंप का आगाज़ किया गया और अल्हम्दुलिल्लाह वॉलीबॉल, फुटबॉल और क्या क्रिकेट, कराटे, बॉक्सिंग के किट तकसीम किए गए। माशाल्लाह ये बड़ी अच्छी बात है और ख़ुसूस कर इस इलाके के अंदर काफ़ी ज़माने से यहाँ के नौजवानों के अंदर एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है माशाल्लाह और मजलिस इत्तेहादुल-मुस्लिमीन बराबर इनकी हिम्मत अफजाई के लिए हर थोड़े थोड़े वक्फे से समर कोचिंग कैंप और बहुत सारे टूर्नामेंट मुनक्किद किए जाते हैं। मेरी आप तमाम हजरात से यही गुजारिश है कि इसी तरीके से आप खेलों के मुकाबले में अगर हिस्सा लेते रहें तो आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी और अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर काफ़ी स्कोप्स हैं, जॉब्स मिलते हैं और बहुत सारे चीज़ों की सहूलत मुहैया होती है। तो मैं यही कहूँगा कि मजलिस इत्तेहादुल-मुस्लिमीन आपके लिए पूरा ताउन करने के लिए तैयार और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे कारपोरेटर ने ये जो मुनक्किद किए ये बड़ी अच्छी बात है। मैं मेरी जानिब से और मजलिस इत्तेहादुल-मुस्लिमीन की जानिब से आप तमाम लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। गोपालपुरम में एड्स से मुतासरा खवातीन ने एक अनोखा एहतजाज करते हुए पुलिस स्टेशन और उसके करीबी इलाकों की सफाई की। खवातीन ने मीडिया को बताया कि जिस तरह वो कचरा साफ कर रही हैं
इसी तरह पुलिस को भी शहर को जराइम से पाक करना चाहिए। नुमाइश ग्राउंड नामपल्ली पर समर कार्निवाल के नाम से बच्चों के लिए नुमाइश कायम की गई है। सर्कस और ट्रेन इस कार्निवाल की खुसूसियत है। इसके अलावा मुख्तलिफ अशिया की दुकानात भी लगाई गई हैं। सिंगरेनी कॉलोरीज वाक़े सैदाबाद के करीब गैर कानूनी तौर से पकवान गैस रिफिल करने के दौरान हुए धमाके में 5 अफराद जख्मी हुए हैं, जबकि एक लड़की की हालत नाजुक बताई जाती है। पुलिस ने बताया है कि इतवार की सुबह करीब 7 बजे यह वाक़या पेश आया। मुकामी अफराद ने इस सिलसिले में मुतालिका महकमे से शिकायत भी की थी, लेकिन ओहदेदारों ने टाल मटोल से काम लिया और नतीजतन ये वाक़या पेश आया। पुलिस ने केस दर्ज करके गैस भरने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। साउथ जोन टास्क फोर्स ने चंचलगुड़े में एक शख्स के कब्जे से 3 गैर कानूनी तलवारें और एक खंजर बरामद किया है। एडिशनल डीसीपी एस चतुर्वेदी ने बताया है कि टास्क फोर्स ने एक इत्तला पर 21 साला सलमान अली खान को गिरफ्तार किया है, जो गैर कानूनी हथियार फरोख्त करने के लिए अपने दोस्त आरिफ सलीम के साथ मारुति जैन में जा रहा था। सलमान को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन आरिफ सलीम फरार होने में कामयाब हो गया। टास्क फोर्स साउथ जोन टीम के इंस्पेक्टर मोहन कुमार को कल कुछ इंफॉर्मेशन आया था कि एक ब्लू कलर जेन कार जिसका नंबर है AP03E6897 में कुछ शख्स घूम रहे हैं। उनके पास बड़े बड़े तलवार है, कुछ चाकू वाकू है, कुछ बेचने के लिए घूम रहे हैं बोल के कुछ इन्फॉर्मेशन आया था। उस इन्फॉर्मेशन को सही है या नहीं है देखने के लिए उन्होंने अपना टीम लेके साउथ जोन एरिया में गए और ये कार नज़र आने पे उसको इंटरसेप्ट किए चंचलगुड़े के पास में, जिसमें दो लोग सफ़र कर रहे थे। गाड़ी रोकते ही एक आदमी भाग गया उसमें से, और ये सलमान बोल के आदमी, सलमान अली खान, ये 21 साल का बच्चा है, चंचलगुड़े में रहता है। तो इसके पास से ये 3 बड़ी बड़ी तलवार और एक ये छड़ी का चाकू बोलते हैं इसको, गुत्ती तेलुगु में रोलर बोलते हैं, इंग्लिश में रोलर बोलते हैं, रूलर। तो उसके अंदर छुपा हुआ ये नया है, चाइना मेड बोले, तो उसके पास से ये 3 बड़े बड़े तलवार और ये गुत्ती बरामद किया गया। उस्मानिया यूनिवर्सिटी पुलिस ने नकली सेंधी तैयार करने के इल्ज़ाम में एक शख्स को गिरफ्तार करके इस काम में इस्तेमाल होने वाले साजो सामान को जब्त कर लिया। पुलिस ने बताया कि यूनिवर्सिटी कैंपस के एक मकान में नकली सेंधी तैयार की जा रही थी। इतला मिलने पर एबीवीपी के कारकुनों ने मकान पहुंचकर तोड़फोड़ मचाई। पुलिस एक केस दर्ज करके तहकीकात कर रही है। तालाब कट्टे का रहने वाला 13 साला मोहम्मद जहांगीर 19 मई से लापता हो गया है। वो घर में किसी को बता बगैर चला गया था और वापस नहीं आया। किसी को नजर आ जाए तो ख्वाहिश की गई है कि भवानी नगर पुलिस को इसकी इत्तला दी जाए। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। ज़िमनी इंतखाबात में रायदही के लिए 5 देहातों में शिनाख्ती कार्ड्स की इजराई के मराकज़ का क़याम। जुलाई तक तेलंगाना की तश्कील न होने की सूरत में पार्टी छोड़ देने मधु याश्की गौड़ की धमकी। सिंगरेनी कॉलोनी सैदाबाद में पकवान गैस की गैर कानूनी रिफिल के दौरान धमाका, 5 जख्मी, 1 लड़की की हालत नाजुक। और चंचलगुड़े में हथियारों का गैर कानूनी कारोबार, 1 शख्स गिरफ्तार। इसी के साथ ही 4 टीवी खबरनामा यहीं खत्म हुआ।
अल्लाह हाफिज।